मुश्किलें वो चीज़ें होती हैं जो हमें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान लक्ष्य से बिल्कुल मत भटकने दें। अगर आपका ध्यान लक्ष्य से भटकेगा तो आपको रास्ते की मुश्किलें नज़र आएंगी, और अगर आपका ध्यान सीधा अपने टारगेट पर होगा तो आपको कोई काम मुश्किल नहीं लगेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स शो नड्डा। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। आज की इस क्लास में हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और सीखते हैं कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन से क्या चीज सीखी, क्या हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बिना किसी देरी के सीधा मैं आज की क्लास शुरू करती हूँ। देखो बच्चों, आपको स्टेटमेंट नजर आ रही होगी बोर्ड पर। क्या कह रहा है? इन एडजॉइनिंग फिगर, जो आपको फिगर गिवन है इसमें 10p और माइनस कोट r निकालो कि ये क्या वैल्यू देगा। ठीक है, अब बच्चों आप देखो, आपको इस फिगर में pq वाली साइड गिवन है, pr वाली साइड गिवन है, बट आपको qr गिवन नहीं है। सबसे पहली बात तो कोई भी आपको रिलेशन निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालना हो, आपके पास तीनों चीज होनी चाहिए, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूज भी और बेस भी। ठीक है, मैं क्यू आर को बेस कंसिडर करके चल रही हूँ, पी आर को हाइपोटेन्यूज और पी क्यू को परपेंडिकुलर। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल आपके पास पी क्यू आर है, आप इसमें यूज करोगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम, यानी बाय यूजिंग पीटी। पीटी क्या कहती है बच्चों कि जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, और प्लस में बच्चों बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, आपके पास पी आर कितना दिया है? 13, तो आप कहोगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना दिया है बच्चों? 12 का स्क्वायर, और आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। इसको यू का यू ही रख लिया। अब आप सबको पता है 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। सबको याद होगा, नॉर्मल स्क्वायर होता है। नहीं याद है, 13 की 13 से मल्टीप्लाई कर लेना, कल के क्वेश्चन में जो मैंने ट्रिक सिखाई थी उस ट्रिक के साथ। उसके बाद 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 144, और यहाँ आपके पास प्लस में क्या रह गया? क्यू आर का स्क्वायर। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? इस क्यू आर स्क्वायर की। तो आप क्या करोगे, इस 144 को साइड लेके जाओगे तो ये 169 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचेगा। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास बचेगा 5। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, और 1 में से 1 करोगे 0। तो आपके पास बच्चों क्यू आर का स्क्वायर क्या आया? 25। बट हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्यू आर चाहिए। स्क्वायर को साइड लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों? 5 का। तो आपके पास इस क्यू आर की वैल्यू कितनी आई? 5 सेंटीमीटर आई। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा काम था। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको एक तो चाहिए टेंजेंट पी। क्या चाहिए बच्चों? टेंजेंट पी। और दूसरा आपको चाहिए कोटेंजेंट आर। तो सबसे पहले आपको वो रिलेशन याद होगा जो मैंने ट्रिक से कराया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक बार इसको लिख लेते हैं। हिंदी वाले बच्चे लाल कक्का, जिसमें एल लंब है, के करण है और ए आधार है। ये आपका पहले वाला होता था साइन का रिलेशन, दूसरे वाला कोस का, और तीसरे वाला टेंजेंट का। और नीचे से इनके उल्टे कर दो तो ये वाला कोसिकेंट का, ये वाला सीकेंट का, और ये वाला कोटेंजेंट का। कैसे? ध्यान से देखो, टेंजेंट का रिलेशन क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेसिक की क्लास जिसने की होगी उसको ये अच्छे से समझ आएगा, एक बार जाके बेसिक देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए लंब बटे आधार भी आप कह सकते हो। और अगर मैं कोट की बात करूं तो टेंजेंट का उल्टा कर दो बच्चों, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, दैट मीन्स आधार बटे लंब। अब आप देखो, आपको 10 के लिए कौन से एंगल पर निकालना है? पी एंगल पर। 10p निकालना है ना, तो देखिए आपका पी एंगल किधर है? ये वाला है। ठीक है, अब बच्चा ध्यान से देखो, अगर P एंगल पर निकालना है तो वो कौन सी लाइन है जिस पर दोनों एंगल नजर आ रहे हैं? आप कहोगे P के ऊपर दोनों एंगल नजर आ रहे हैं। इसका मतलब इस केस में P क्यू आपका क्या है? बेस है, आधार है, और क्यू आर आपका क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है, और ये पी आर आपका हाइपोटेन्यूज है। क्यों? क्योंकि जिस लाइन पर दोनों एंगल होते हैं वो क्या कंसिडर होती है? हमारी बेस कंसिडर होती है। अब आपने देखा टेंजेंट का रिलेशन क्या
होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है बच्चों 5 है और बेस आपका आधार कितना है 12। तो टेंजेंट P की वैल्यू कितनी आई 5/12 आई। अब बात कर लेते हैं कोट R की। अब आपको कौन से एंगल पर देखना है, R एंगल पर देखना है। तो अब आप कहोगे वो कौन सी लाइन है जिस पर दोनों एंगल नजर आ रहे हैं, तो QR वो लाइन है जिस पर दोनों एंगल नजर आ रहे हैं। यानी इस केस में मेरा QR बेस होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा और वो हमारा क्या रहेगा हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो आपके लिए कोट R में बेस क्या आया, क्योंकि कोट का रिलेशन क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आधार बटे लंब। बेस आपका कितना आया बच्चों 5 आया और आपका परपेंडिकुलर भी कितना आया 12 आया। ठीक है 5/12 आया इस केस में भी, इस केस में भी। क्यों आया, क्योंकि जब हमने P के लिए वैल्यू देखी थी तब बेस और परपेंडिकुलर कुछ और था, और जब हमने कोट के लिए वैल्यू देखी R पर तो मेरा नीचे वाला बेस बन गया था, ऊपर वाला परपेंडिकुलर बन गया था। हमने दोनों की वैल्यू निकाली। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, टेंजेंट P और माइनस में क्या करना है बच्चों कोट R, इनकी वैल्यू रखो। टेंजेंट P यानी कि 5/12, कोट R भी कितना है 5/12। तो ये क्या आंसर देगा आपको 0। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर आप 12 एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बचेगा 5 - 5, 0/12 करोगे तो कितना आएगा 0। यानी 5/12 में से 5/12 को घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या आंसर देगा, ये 0 आंसर देगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने क्या किया है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जैसे ये एंगल चेंज करेगा ना वो क्वेश्चन में, जैसे यहाँ 10P निकालने को बोला, यहाँ कोट R, तो आपको क्या करना होगा, आपको वैल्यूज भी उसी अकॉर्डिंग देखनी होगी। जिस पर दोनों एंगल बन रहे हैं वो बेस होगा, बेस की तरफ और परपेंडिकुलर की तरफ खास ध्यान देना है, वरना ये वैल्यूज गलत हो जाएंगे। ये तो आपको याद रह जाएगा इस ट्रिक से कि साइन के केस में P/H होता है, कोस के केस में B/H होता है, टेन के केस में P/B होता है, कोसिकेंट के बेस में इसका साइन का उल्टा, सीकेंट के बेस में कोस का उल्टा, और कोट के बेस में इसका टेंजेंट का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आप गलती कहाँ करोगे अगर आप इन एंगल्स पर ध्यान नहीं दोगे कि बेस कौन सा होता है जिस पर दोनों एंगल नजर आते हैं। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन 3 क्या कहता है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी साइन ए का रेशो दिया है आपको कि वो 3/4 है, तो आपको कोस ए और टेंजेंट ए निकालना है। आप अपनी तरफ से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, और राइट एंगल ट्राइंगल में अब आप ये कहोगे कि मैम कौन सी साइड ए ले, कौन सी बी ले और कौन सी सी, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा आपको इस रेशो से। कैसे बच्चों, देखो आपको पता है कि साइन ए आपको क्या गिवन है। सबसे पहले ये लिख लीजिए कि गिवन दैट, आपको क्या गिवन है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। और डियर स्टूडेंट्स, आपको इस रिलेशन से जो मैंने ट्रिक बताई थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे आपको पता है साइन का किसके साथ रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटे कर्ण। इस केस में आपको परपेंडिकुलर गिवन है, तो मैं मान लेती हूँ ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, और इस ए बी को मानते हैं परपेंडिकुलर। इसका मतलब आपको ये परपेंडिकुलर गिवन है 3 और ये हाइपोटेन्यूस गिवन है 4। आपको क्या चाहिए बच्चों, आधार चाहिए, बेस चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है ना। तो साइन ए के लिए देखो मैंने गलत वैल्यू ले दी। अगर आप इस बी को परपेंडिकुलर मान रहे हो, ध्यान से देखिए, और आप साइन ए निकाल रहे हो, फिर तो आपका ये बेस हो गया ना। इसका मतलब आपको ये ए, अगर आपको ये वाली साइड परपेंडिकुलर लेनी है ना, तो आपको यहाँ क्या लेना होगा ए, यहाँ क्या लेना होगा बच्चों सी। अब देखिए इस ए के लिए आपके पास परपेंडिकुलर क्या है 3 और आपके पास हाइपोटेन्यूस क्या है 4, और आपको क्या निकालना है बच्चों, ये बेस जिस पर दोनों एंगल नजर आ रहे हैं। बात समझ आई कि हमें कैसे पता चला, हमें ए यहाँ लेना है कि अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान रही हूँ ना, तो इस पर दोनों एंगल नहीं बनने चाहिए। कौन से दो एंगल, जो यहाँ पर दिया है, यानी ए वाला एंगल इस साइड पर नहीं, कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। अब आप क्या कहोगे, इन ट्राइंगल ABC
बाय यूजिंग पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। क्यों बच्चों? क्योंकि थर्ड साइड गिवन नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और जमा में आधार का वर्ग। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे ये आपको गिवन है 4 यानी 4 का स्क्वायर, ये आपको गिवन है 3 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, और ए भी आपको निकालनी है। फिर आप कहोगे 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका ए बी का होल स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर तो आपको निकालना है ना बच्चों, तो 16 में से इस 9 को क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करके मुझे बताइए कि कितना आएगा। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिए, चलिए 9 में कितने ऐड करूं कि आपके पास 16 आ जाए। आप करोगे 7, ठीक है, तो 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये तो आपका क्या होता है ए बी का स्क्वायर है, बट हमें क्या चाहिए ए बी चाहिए, तो इस स्क्वायर को उस साइड लेके जाओगे ये किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा, और आपकी इस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों √7 सेंटीमीटर। ये बात समझ आई? हमें दो साइड गिवन थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम थर्ड साइड आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको कि एक तो आप मुझे कोस ए निकाल कर दिखाइए और दूसरा आप मुझे टेंजेंट ए निकाल कर दिखाइए। कौन से एंगल पर बात हुई है? इसी एंगल पर बात हुई है। तो कोस के लिए आपके पास क्या रिलेशन होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण, और टेंजेंट के लिए क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, अब ए के केस में आपका ए के केस में कौन सी लाइन पर दोनों एंगल है? बी ए पर, तो ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो आपका बेस कितना है √7, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों 4, तो आपके पास कोस ए की वैल्यू क्या आ गई √7/4 आ गई, और आपके पास टेंजेंट ए की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों, तो ये आपके पास आएगी 3/√7। ये हो गए आपके फाइनली आंसर। आपको एक बार और बताती हूँ क्या करना था। साइन ए = 3/4 दिया था, आपने देखा साइन ए का रिलेशन किसके साथ होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब आपको एक साइड दिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी आपको गिवन है। आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और उसका क्या निकाल दिया? बेस निकाल दिया, और बेस निकालने के बाद सीधा बस ये फॉर्मूले लगाए, तीनों चीज आपके पास थी, जो जिसके साथ बन रही थी उसको लगाया, फाइनली आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल थर्ड की तरह है। स्टेटमेंट को देखते हैं और समझते हैं। इसमें आपको क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लीजिए। गिवन है आपको, गिवन दैट 15 cot A किसके इक्वल है बच्चों? 8 के, और आपको क्या निकालना है? साइन ए और सीकेंट ए। बच्चों देखिए, अगर आप यहाँ से cot A की वैल्यू निकालो तो ये 8 इधर, ये 15 इसकी मल्टीप्लाई में है ना, इसको डिवाइड में ले जाओ, ये क्या हो गया आपका 8/15। अब फिर से उस रिलेशन पर चलते हैं जो हमने ट्रिक की थी। क्या थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये क्या है बच्चों? कोट। कोट का क्या रिलेशन होता है? नीचे से होता है ना टेंजेंट का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। इसका मतलब ये आपको बेस दिया है और ये आपको परपेंडिकुलर यानी कि लंब दिया है, ये आधार दिया है और ये आपको लंब दिया है। तो दो वैल्यू आपको गिवन है। आप अपनी तरफ से एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कीजिए। आपको आधार क्या गिवन है बच्चों? 8 सेंटीमीटर, और आपको परपेंडिकुलर क्या गिवन है? 15 सेंटीमीटर। इसको मान लेती हूँ ए, ये बी, और ये क्या हो गया आपका सी। आपके पास कौन सी साइड नहीं है? थर्ड साइड नहीं है। कैसे करोगे? वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। आप कहोगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा आपके पास? AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों? BC के स्क्वायर के, और AB के स्क्वायर के सम के इक्वल। BC कितना गिवन है? 15 का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। AB कितना गिवन है? 8, और 8 का भी क्या कर दोगे बच्चों? स्क्वायर कर दोगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है?
25। ठीक है, कैसे निकालते हैं, ट्रिक बताती हूँ। जिसकी एंडिंग 5 से हो और उसका आपको स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। उसके बाद जो आगे वाला नंबर है ना, जैसे इसमें 1 है, 1 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, 2, और 1 और 2 की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यानी यहाँ जो नंबर हो उससे नेक्स्ट जो काउंटिंग में आता है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो वो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। प्लस में 8 का स्क्वायर बहुत ही आसान होता है, 64 सबको पता होगा। ये आ गया आपके पास AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो, 5 और 4 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और बचा ये हो गया 289। AC का स्क्वायर आया ये, लेकिन हमें AC का स्क्वायर नहीं चाहिए, खाली क्या चाहिए, A और C की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, स्क्वायर को साइड ले गए, स्क्वायर रूट हो गया। अब बच्चों स्क्वायर रूट किसका होता है, 289 17 का होता है। जिस बच्चे को ये बेसिक से स्क्वायर याद नहीं है वो सबसे पहले 30 तक स्क्वायर याद कर लेंगे कि कौन किसका स्क्वायर होता है। उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी बीच में, क्योंकि बच्चों अगर आपको ये डायरेक्ट याद होंगे ना तो कैलकुलेशन जल्दी कर पाओगे, ईजिली कर पाओगे। ठीक है, बाकी निकालने का तरीका तो वही होता है, फैक्टर करो। ये देखो कितने कितने के 2-2 पेयर बन रहे हैं, फिर उनकी मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर लिख दीजिए। चलिए, ये आपका कितना आया, 17 सेंटीमीटर आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। उसने आपको क्या निकालने को बोला है, साइन ए निकालने को बोला है और सीकेंट ए निकालने को बोला है। बच्चों ये रहा आपका ए, अगर ए यहाँ है और एक एंगल यहाँ है, इसका मतलब ए भी क्या है, बेस है, क्योंकि जिस लाइन पर दोनों एंगल होते हैं वो क्या होती है, बेस होता है। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, मैं इस बात पर बार बार जोर देती हूँ कि जिस लाइन पर दोनों एंगल हो वो बेस होती है, वरना गलती कर जाओगे। ठीक है, आगे देखिए साइन ए, साइन का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। सीकेंट बच्चा, सीकेंट होता है आपका कोस का उल्टा यहाँ, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, दैट मीन्स कर्ण बटे आधार। तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना है, 15 है, हाइपोटेन्यूस कितना है, 17 है। तो आपकी साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, 15/17 आ गई। ऐसे ही जब आप सीकेंट ए की बात करोगे तो सीकेंट ए के लिए आप कहोगे हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका 17 है और आधार आपका 8 है। इतना आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन इजी लगा होगा। एक बार फिर से रिपीट कराती हूँ। आपको गिवन था 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, आपने उसको फर्दर चेंज कर लिया कि मैं 15 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाती हूँ। कोट का रिलेशन हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि 10 का उल्टा होता है। तो बेस दिया है आपको, परपेंडिकुलर दिया है, एक थर्ड साइड गिवन नहीं है जो कि हाइपोटेन्यूस होती है। तो आपने बेस लिखा, परपेंडिकुलर लिखा, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेन्यूस निकाल दिया। फिर आपको निकालना क्या है, साइन ए निकालना है, सीकेंट ए निकालना है। तो देखो एंगल ए है कहाँ, जहां एंगल ए है ना वो लाइन बेस होनी चाहिए, और बेस की वैल्यू 8 गिवन थी तो उस लाइन पर 8 आना चाहिए था। परपेंडिकुलर आपका ये है, हाइपोटेन्यूस आपका ये है। साइन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, 15/17 आ गया। सीकेंट का रिलेशन क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस होता है b अपॉन एच, तो सीकेंट क्या होगा, h अपॉन b। और आपने ये वैल्यू लिखकर क्या कर दिया, इसका आंसर निकाल दिया। इस वीडियो में हमने सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन किया। बच्चों तीनों क्वेश्चन बड़े आसान थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। कोई ऐसा स्टेप हो बीच में जो क्लियर नहीं हो पा रहा हो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगी। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, अप्रिशिएशन मिल जाएगी, और मैं ऐसे ही लगातार आप सबके लिए मेहनत करती रहूंगी, क्लासेस लगाती रहूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।